Hello everyone. Today we will study how to prove root 3 is an irrational number. ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है. बस यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकती है. रूट 3 की प्लेस पर रूट 2 या फिर रूट 5 आ सकता है. तो इसे आप ज़रूर करिएगा. तो शुरू करते हैं. प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं रूट 3 हमारा एक रैशनल नंबर है. अगर रूट 3 हमारा रैशनल नंबर होगा तो इसे हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं. हम मान लेते हैं ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं. लेट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स. अगर रूट 3 हमारा रैशनल नंबर है देन b इज नॉट इक्वल्स टू 0. अब देखिए को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं. को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है. इट मीन्स ए और बी के कॉमन फैक्टर्स में ओनली 1 इंक्लूड होगा. 1 के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा. अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं. रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन बी होल स्क्वायर. रूट 3 का स्क्वायर होता है 3. इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 3 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3b स्क्वायर. ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर. अब देखिए जब हमने 3 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास एक नंबर ए स्क्वायर आता है. इट मीन्स ए स्क्वायर के फैक्टर्स में एक नंबर 3b होगा. इसका मतलब ए स्क्वायर हमारा 3 से डिविजिबल होगा. इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. अगर हमारा ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो हमारा ए भी 3 से डिविजिबल होता है. ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं. मान लीजिए एक नंबर 81 है. 81 हमारा 3 से डिविजिबल होता है. तो क्या हमारा 9 3 से डिविजिबल नहीं होता. 9 का ही तो स्क्वायर 81 है. ये दोनों ही 3 से डिविजिबल है. इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं. इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं. लेट ए इक्वल्स टू 3c. सी कोई भी इंटीजर हो सकता है. फॉर सम इंटीजर सी. ए की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. पुट ए इक्वल्स टू 3c इन इक्वेशन 1. हम ए की प्लेस पर 3c पुट करेंगे. 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर यानी 3c होल स्क्वायर. 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होगा 9. c का स्क्वायर होगा c स्क्वायर. b स्क्वायर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है. इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड बन जाएगा. 3 1 जा 3 3 3 जा 9. b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर. अब देखिए जब हमने 3 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नंबर b स्क्वायर आया. इट मीन्स जब हम b स्क्वायर के फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें एक फैक्टर 3 भी होगा. इसका मतलब ये है कि b स्क्वायर हमारा 3 से डिविजिबल होगा. ये सेम फर्स्ट वाले की तरह है. फर्स्ट इक्वेशन में जैसे हमने किया था वही सेम चीज यहाँ पे है. तो हम इसे लिख देते हैं देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. सो b is also divisible by 3. इसे हम इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं. अब देखिए जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा a 3 से डिविजिबल है और यहाँ पे b हमारा 3 से डिविजिबल है. इट मीन्स a और b दोनों के पास ही एक कॉमन फैक्टर 3 है. लेकिन हमने तो सपोज किया था ए और बी को प्राइम नंबर्स है और यहाँ पर तो ए और बी दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर 3 आ गया. इसका मतलब हमने जो सपोज किया था ए और बी को प्राइम नंबर्स है वो हमने गलत सपोज किया था. एग्जाम में आपको यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन conclude that 3 is a common factor of both a and b which contradicts our supposition that
A and B are co-prime। हमारा सपोजिशन गलत प्रूफ हो गया। इट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था √3 हमारा एक रैशनल नंबर है, हमने गलत एजम्पशन की थी। हम लास्ट में लिख देते हैं हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हमारी एजम्पशन गलत प्रूफ हो गई।